दोस्तों मैं हूँ मुंबई में गोवंडी में। अभी गोवंडी से हम जाने वाले हैं अहमदाबाद की तरफ रोड ट्रिप में। तो गाड़ी तैयार है, अब यहाँ से हम छोड़ने वाले हैं मुंबई। तो देखेंगे कि मुंबई से अहमदाबाद के लिए हाईवे कैसे है। पहले हम मुंबई से नवसारी जाएंगे, फिर नवसारी के बाद जो है हम अहमदाबाद की तरफ चलेंगे। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर गोवंडी विस्तार है। ठीक है, चटनी मेरे में तो लगा ना, उनको पूछ लो। तो ये वड़ा पाव खा रहे हैं, वड़ा पाव हैं। तो बस यहाँ नाश्ता कर रहे हैं हम लोग, चटनी वटनी लगा के। और अच्छी यहाँ पे शॉप अच्छी है, बहुत अच्छी शॉप है ये। बहुत सारी मिठाई वगैरह है, मिठाई तो एक से बढ़कर एक मिठाई है। तो बस हम 3 दोस्त हैं, निकलेंगे अभी यहाँ से। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करता हूँ मैं बोलता हूँ, एक हमें दोस्त का वेट कर रहे हैं, उससे मिल के फिर वापस हम यहाँ से निकलते हैं। 12 बज रहे हैं, दोपहर के 12 बजे हम निकल रहे हैं। और अभी हमने, जैसे मैंने आपको बताया, गोवंडी से निकले हैं। और ये अब 1 घंटा 1.5 घंटा ऐसा ही ट्रैफिक में कंटिन्यूस 2 घंटा में यहाँ चलना होगा, 2 घंटे जैसा इसी नाला सोपारा क्रॉस करने के बाद थोड़ा सा फिर हमें हाईवे मिलेगा। और वहाँ पे थोड़ा सा फिर जो है पब्लिक आपको 2 व्हीलर कम मिलेगी। 2 व्हीलर का बहुत ही प्रॉब्लम रहता है यहाँ पर। सोपारा के लिए जो टर्न आता है उसको क्रॉस करते हुए कुछ भाटा करके दोस्तों आता है, वहीं पर हूँ मैं। ये पेट्रोल पंप के पास 10 लीटर पेट्रोल भरवाया और थोड़ा चाय नाश्ता वगैरह करेंगे, वड़ा पाव वगैरह खाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बीच में दोस्त के मिलने के लिए थोड़ा सा रुके थे। तो अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 2:30 बज रहे हैं। तो 2 घंटे तो है इसी हाईवे पर मुंबई पहुँचते पहुँचते, मुंबई को बाहर निकलते निकलते ही लग गए। ठीक है, अभी भी हमें जाना है 170 किलोमीटर नवसारी, फिर नवसारी से अहमदाबाद जाएंगे। वो दोस्तों 2 घंटे 50 मिनट हो गई है और तकरीबन हम 110 किलोमीटर जैसा चले हैं। सोचिए मुंबई क्रॉस करने में आपको कितना समय लगता है। इसमें भी कोई एक भी जो आप कहते हैं सिग्नल नहीं होता है, लेकिन गाड़ियाँ इतनी चलती है कि क्या कहें। अभी हमें पहुंचना है जहां पर नवसारी चिखली के पास पहुंचना है। 150 किलोमीटर की दूरी है, जो 3 घंटे बता रहा है। तो हम सोच रहे हैं कि 6 बजे पहुंचना है, लेकिन 5:30 बजे तक हम पहुंच जाएं। अब नॉन स्टॉप ड्राइव होगी। और ये कंक्रीट का जो रास्ता बन रहा था, जो आप कह सकते हैं कि बहुत टाइम लगा और बहुत इसकी वजह से ट्रैफिक जाम इस हाईवे पे होता था, वो अब पूरी तरीके से बनकर तैयार है। पूरा मुंबई से लेकर गुजरात बॉर्डर तक ये काम कंप्लीट हो चुका है। हाँ, बीच में कई खड्डे आ रहे हैं, पेचिस आ रहे हैं, जहाँ पर रफ वर्क हो रहा है वो डामर का हो रहा है। ठीक है, तो मेरा कहना है कि अगर काम करना ही है डामर का आखिर में, तो फिर आप ये काम में इतना सालों क्यों लगा रहे हो। यहाँ महाराष्ट्र में दोस्तों आसपास बस पेड़ और जंगल और झाड़ियाँ हैं। यहाँ पर तेंदुए का बड़ा प्रकोप है। तो अगर आप कहीं पे भी गाड़ी लगाकर रात को सुसु करने की आदत है तो वो मत करिएगा, वरना तेंदुआ आपको ले जाएगा, आपको ले जाएगा। पे दोस्तों टोल स्टार्ट हो चुका है, टोल पीछे कटा। और मेरा तो वैलिड पास है, तो शायद नेशनल हाईवे का होगा तो नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका स्टेट हाईवे है या आपका कोई 32 फीट रिंग रोड जैसे 100 फीट रिंग रोड वगैरह बनता है तो उसमें देना पड़ेगा, लेकिन इसमें नहीं। के बज रहे हैं 4 और हम गुजरात बॉर्डर में एंटर कर चुके हैं। महाराष्ट्र बॉर्डर में आपके ट्रक वगैरह चेक होते हैं, गाड़ी के लिए बस यू टर्न रखा गया है। और गुजरात बॉर्डर में कोई गाड़ी वगैरह चेक नहीं होती। कई बार चेकिंग सडनली होती है, अगर ऊपर से कोई इनके पास इन्फॉर्मेशन होती है तो वहाँ पे भी कई बार होती है। बसेस में जनरली होती है। राजस्थान के रूट पर आप आएंगे ना तो दोस्तों राजस्थान के रूट पर चेकिंग ज़्यादा होती है। गाड़ियों में नहीं करते, देखते हैं अगर फैमिली वाले या ऐसा कुछ है तो वो जाने देते हैं, या उनको कोई लगता है ऐसा कि नहीं भाई ये दारू लेकर आ सकता है गुजरात के अंदर, मतलब कि लीकर लेकर आ सकता है, तो उसकी चेकिंग होती है। खास करके इसी के लिए होती है। और दूसरा तो कुछ उद्देश्य खास होता नहीं है, क्योंकि टैक्स तो हम अब जीएसटी जब आ गया है तो एक 1 नेशन 1 टैक्स है हमारा। पहले जो जकात भरनी पड़ती थी हर जकात नाके पे, तो वैसा कोई जकात चुराने की तो बात है ही नहीं।
ठीक है, तो इस तरीके से है। अब देखिए पेट्रोल थोड़ा सा कम है, तो गुजरात बॉर्डर में आते ही पहला काम पेट्रोल करना है। ये हर ट्रिप में मैं करता हूँ, क्योंकि 10 रुपये पेट्रोल, 10 रुपये पेट्रोल महंगा है महाराष्ट्र में गुजरात से। तो बॉर्डर में आते ही पहला काम क्या करना है, पेट्रोल फिलअप करवा लेते हैं। जितना पेट्रोल ही भरवाएंगे कि उतने से हम अहमदाबाद तक पहुँच जाएँ। ये हाईवे भी दोस्तों अच्छा है, लेकिन महाराष्ट्र से ज़्यादा थोड़ा सा बिजी था। अभी हमें यहाँ धर्मपुर की तरफ जाना है, तो हम नीचे का रास्ता लेंगे, हम फ्लाईओवर नहीं लेंगे, धर्मपुर की तरफ चलेंगे। धर्मपुर फिर चिखली हाईवे होते हुए फिर वापस निकलेंगे। तो अभी एक धर्मपुर के पास एक गांव है, वहाँ पर जाएंगे और फिर आपको अपडेट देता हूँ। वहाँ पे भी कुछ देखने लायक है, बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। चलो वीडियो में मज़ा आ जाएगी। तो धर्मपुर वाली सड़क जा रही है धर्मपुर की तरफ। रास्ता बहुत ही अच्छा है, बहुत सुहाना। गांव के दृश्य देखने को मिलेंगे, गांव के लोग देखने को मिलेंगे, फूड स्टॉल देखने को मिलेंगे, पतंगबाजी आने वाली है तो पतंग के पंडाल देखने को मिल रहे हैं। तो अच्छा रास्ता है। बस अब खेरगाम की तरफ मैं जा रहा हूँ और एक खूबसूरत सा एक घर दिखाऊंगा। खेरगाम में मेरे दोस्त का घर है, वो भी बर्ड लवर है, तो बर्ड्स भी उनके कुछ दिखाऊंगा इसी वीडियो में, और उनका घर देखने लायक है, तो बने रहिए। तो ये दोस्तों अब मैं जो मकान दिखाने वाला हूँ वो आप 2 मिनट में देखने को मिलेगा। हम खेरगांव के पास एक गांव में हैं और बहुत ब्यूटीफुल सा सनसेट यहाँ पर होने वाला है, आप देख सकते हैं। और सड़क देखिए और सनसेट देखिए। ये हमारे अनूप भाई सामने खड़े हैं, ये बर्ड ट्रेनर है। ये देखिए ब्यूटीफुल सा घर है, इसके ऊपर ये इन्होंने लगाया है छिपकली करके कुछ वेल आती है। ये पूरी सी घर को कितना सुंदर बना देती है। तो यहाँ हम थोड़ी देर वीडियो शूट करेंगे जो हमारे पेट गुरु जी चैनल पर आएगा, और उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे अहमदाबाद के लिए। दोस्तों 9:30 बज रहे हैं, हमने यहाँ पर खाना खाया और अब निकले हैं अहमदाबाद के लिए। बिल्कुल चिखली सर्कल पे ही है, हम चिखली सर्कल से ही जस्ट निकले हैं और जा रहे हैं अहमदाबाद। गाड़ी में तेल है 300 किलोमीटर के लिए, तकरीबन हमें 310 किलोमीटर के लिए जाना है। मतलब ऑलमोस्ट उतना ही तेल है कि जितने में हम अहमदाबाद पहुंच जाएंगे पूरी तरीके से घर तक मतलब। तो अब ये हाईवे जो है अच्छा है काफ़ी, लेकिन वंस अगेन यहाँ पर रात को ट्रक ज़्यादा चल रहे हैं। कामरेज से थोड़ा सा दोस्तों आगे हैं और रात के बज रहे हैं 10:45, मतलब कि 11 बज रहे हैं। और अब हम यहाँ से दोस्तों जाएंगे अहमदाबाद। और अभी हम यहाँ एक फूड प्लाजा पे रुके हैं चाय पीने के लिए। गिरिराज काठियावाड़ी भोजनालय, हमारे जूनागढ़ के काठियावाड़ के मित्र हैं। चाय पी और अब हम यहाँ से चलेंगे। तो यहाँ से हम एक्सप्रेस वे पकड़ेंगे अंकलेश्वर के पास से पुनगाम से। तो वो देखिएगा वहाँ से आपको एक्सप्रेस वे मिलेगा, तो आपको भरूच जो है वो सीधा बाईपास हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका काफ़ी समय बचेगा। तो ये ट्रिक देखने के लिए वीडियो में बने रहिए। सूरत हाईवे की यही दिक्कत है कि यहाँ कभी भी आपको भारी जाम मिल सकतेगा। 5-7 मिनट से हम यहाँ खड़े हैं, धीरे 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 चल रहे हैं और पता नहीं क्या हुआ है कि जाम लगा हुआ है, फंसे हुए हैं जाम में। अंकलेश्वर सर्कल से फिर हम जाएंगे पुनगाम की तरफ। मैं समझा कि यहाँ पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे थोड़ा सा मिल जाएगा आगे से, लेकिन पुन विलेज से ज़रूर मिलेगा। लेकिन यहाँ रोड क्लोज का साइन मिल गया। सब मेरी तरह बहुत हरक पदुड़े हो गए, आगे घुस गए, लेकिन उनको कुछ मिला नहीं। वैसे कुछ लोग उतर रहे हैं ज़रूर से यहाँ से, देखिए आप सामने दिखेगा, उतर रहे हैं एक्सप्रेस वे से। अंकलेश्वर के पास से दोस्तों हमने ये जो है ब्रिज छोड़ दिया और रास्ता छोड़ के अब हम पुन विलेज की तरफ जाएंगे। ठीक है, अंकलेश्वर के अंदर से होते हुए हम जाएंगे अब पुन विलेज की तरफ। पुन विलेज के बाद हमें एक्सप्रेस वे मिलेगा। तो देखिए सभी लोग यहाँ से जा रहे हैं, आपको दिखेंगे गाड़ी वाले जा रहे हैं, ये सारे इसीलिए जा रहे हैं। इधर से टर्न नहीं लेना है। तो दोस्तों ये जो ऊपर हाईवे जा रहा है ना, उधर से एक नीचे कट आता है, वहाँ से भी आप सीधा लेंगे तो इधर ही आ जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने लिया नहीं, मैं बोला शायद रास्ता होगा कि नहीं, क्योंकि गूगल ये रास्ता नहीं बता रहा था।
लेकिन मैंने सोचा शायद कट ये जो है आगे जाके मिलेगा, मैं चेक करूँगा, लेकिन हाँ मिल रहा है। तो आप ये वाला कट ले सकते हैं, जिससे आपके 1-1.5 किलोमीटर बच जाएगा और सीधा आप यहाँ आ जाएंगे। अंकलेश्वर में है, अभी 12 बज रहे हैं। अब मैं अपने दोस्त को गाड़ी दूंगा, थोड़ा ये विलेज का है तो वो ले लें गाड़ी एक्सप्रेसवे वगैरह पे। और अभी यहाँ से 200 किलोमीटर बचा हुआ है, 12 बज रहे हैं, तो शायद हमें 3 जैसा बजेंगे। मेरा टारगेट है 3 बजे तक हम पहुँच जाएं। तो अंकलेश्वर से होकर हम गुजर रहे हैं। अंकलेश्वर होगा, फिर इसके बाद एक छोटा सा सिंगल लेन हाईवे आएगा, फिर पूनगाम पे ये हाईवे ख़त्म होगा और वहाँ हमें मिलेगा एक्सप्रेसवे। 100 से 200 मीटर का पेच मिलेगा जो छोटा ख़राब होगा, और फिर रॉन्ग साइड होते हुए हम एक्सप्रेसवे पे चढ़ जाएंगे। फिर वहाँ पे भी एक ट्विस्ट है, वो आगे मैं आपको बताता हूँ। हमें एक्सप्रेसवे छोड़ना होगा और फिर दूसरा एक्सप्रेसवे पकड़ना होगा, इस तरीके से पूरा करना होगा हमें। तो देखिए नवा पूनगाम लिखा है ना, वहाँ जाना है। हम सामने से आए और यहाँ मुड़ेंगे। अब मैं आपको मुड़ता हुआ दिखा रहा हूँ। यहाँ पे बैरिकेटिंग लगी हुई है और मैं मुड़ता हुआ आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हम मुड़ेंगे, ठीक है। ये हम यहाँ पर मुड़ेंगे, बड़ौदा तरफ लिखा हुआ है। रास्ता बहुत ही छोटा है, ठीक है। ये यहाँ पर हम जाएंगे। थोड़ा कच्चा रास्ते जैसा लगेगा, लेकिन कोई प्रॉब्लम है नहीं। सब खड़े थे हमारी राह देखकर, सबको डर लग रहा था, लेकिन जैसे हम लीडर बने तो हमारे पीछे पीछे सब बोली है। तो पून विलेज लगाने के बाद ये देखिए यहाँ पुलिस वाले खड़े ही रहते हैं। ये ऊपर हमें चढ़ना है। ये ऊपर चढ़ के आपको रोंग में चला जाना है। रोंग में थोड़ा सा ही जाना है और उसके बाद आपकी गाड़ी चली जाएगी एक्सप्रेसवे के लिए। फिर हमें एक एग्जिट लेना है, वो भी देखिए। ये दोस्तों देखिए, ये रोंग में हम जा रहे हैं, ठीक है। ये गवर्नमेंट ने ही किया है, ऐसा नहीं है कि हम जबरदस्ती जा रहे हैं, क्योंकि ट्रैफिक जो है भरूच में ब्रिज भी बन रहा है और बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट भी चल रहा है, तो डबल ट्रैफिक हो रहा है और पूरा रास्ता टूटा हुआ है। तो गवर्नमेंट ने ये टेम्पररी खोल दिया है कि भाई लोगों को थोड़ा सा राहत मिले और एटलीस्ट 4 व्हीलर जो छोटे वाहन है वो यहाँ से जा सके और एक्सप्रेसवे को जल्दी इस्तेमाल कर सके। तो ये थोड़ा सा 5-10 किलोमीटर का रूट मिल जाएगा, जिसकी वजह से आप ट्रैफिक से बच सकोगे, ठीक है। अभी आगे एक और हमें एग्जिट भी लेना है। ये बेहतरीन वाला केबल ब्रिज आपको देखने को मिलेगा जो बनकर तैयार है। गलती से आप भरूच में एग्जिट मत ले लीजिएगा। भरूच से सीधा पहले आते थे तो ये ब्रिज जो था बन गया था, लेकिन खोला नहीं था, लेकिन अभी इसको खोल दिया गया है, ठीक है। तो आपको सीधा आना है, फिर वासद वाला जो है, शायद वासद या कौन सा है दूसरा जो टोल आएगा, वहाँ एग्जिट लेना है। वो एग्जिट लेने के बाद यू टर्न लगाना है और फिर इस हाईवे पर चढ़ के आप सूरत की ओर जाएंगे। और अगर अभी मेरे साथ चल रहे हैं तो मैं आगे का हाल आपको आगे बता ही दूंगा, ठीक है। ये देखिए आगे केबल ब्रिज आएगा, बहुत खूबसूरत है। और हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे सीधा, और फिर हम वापिस इसी पर आएंगे। ने वडोदरा लिखा हुआ था उसमें एंट्री कर ली, और यहाँ अब आपका कायदे से टोल की एंट्री होगी। और अब हम यहाँ से बढ़ेंगे अपने आगे। दोस्तों वडोदरा कब आ गया बातों बातों में पता ही नहीं चला। और पादरा से एग्जिट लेना है स्टेट हाईवे का, वडोदरा से भी के लिए भी जा सकते हैं। तो यहाँ अलग अलग वडोदरा के लिए एग्जिट लिखे हैं। आपको यहाँ से नहीं लेना है, अहमदाबाद जाना है तो, बाकी वडोदरा आपको पता होगा कि आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, ठीक है। पर बगल में जो एग्जिट लिखा हो वडोदरा अहमदाबाद जो भी, तो उसके बगल में उसका हाईवे नंबर लिखा होगा कि कौन से हाईवे पे उतरोगे आप। तो हमें अभी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से उतरना है अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे। तो उसका एग्जिट बिल्कुल टोल गेट यहाँ पर जब आ जाएगा, इसका टोल अलग कटेगा, दूसरे का टोल फिर स्टार्ट होगा, फिर कटेगा, तो वो अलग है, ठीक है ना। तो इसका जो टोल आएगा वडोदरा की तरफ में, उसके बाद आपको अहमदाबाद के लिए एग्जिट लेना है, ठीक है। बिल्कुल इसी सड़क पे ऊपर आएगा, जैसे ही आता है मैं आप लोगों को अपडेट देता हूँ, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी अब आपको अहमदाबाद के लिए एग्जिट लेने के लिए। एग्जिट दोस्तों ये वाला एग्जिट आप लोगों को लेना है। देखिए यहाँ पे बिल्कुल बड़ा सा टोल कटेगा। ये जो है
वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे का अंत हुआ और यहाँ से वडोदरा दिल्ली एक्सप्रेसवे स्टार्ट होगा। 2 पार्ट आप कह सकते हैं। वैसे पूरा एक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, लेकिन इसको ऐसे 2 पार्ट में बोला जाता है। तो इसके बाद का जो एग्जिट होगा वो हमें सीधा उतार देगा अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे पे। बहुत बड़ा जाम फिर से दोस्तों हमें मिला है एक्सप्रेसवे पे। आज पूरा दिन में ये तीसरा बड़ा जाम मिल रहा है। एक्सप्रेसवे पे जनरली जाम होता नहीं है, लेकिन हमने जब मुंबई जा रहे थे तब भी हमें एक्सप्रेसवे पे पूरा बहुत बड़ा डाइवर्जन मिला था, जाम भी मिला था और वहाँ से हमें निकलना पड़ा था नडियाद होते हुए हम गए थे, फिर से एक्सप्रेसवे चढ़े थे, लेकिन वो वडोदरा क्रॉस करके ही चढ़े थे हम। 2:40 हो रहे हैं और दोस्तों हम पहुंच गए हैं अहमदाबाद से नज़दीक जगदीश फरसाण हाउस पे, जहां अब 5 मिनट की देरी में ही सीटीएम आ जाएगा। इसके बाद तुरंत ही सीटीएम का स्टॉल आता है, मतलब स्टॉप आता है। तो यहाँ से अगर आप आगे जा रहे हैं तो यहाँ फ्रेश होना चाहते हो तो हो सकते हैं। हम फ्रेश होना है हमें, और फिर सिटी में एक काम है हमें, और फिर हम जाएंगे घर। ठीक है, तो हमें अगर डायरेक्टली मैं चला जाता तो जैसे मैंने बताया 3 बजे हम घर पहुंचने वाले थे, वो पहुंच जाते। बहुत ही अच्छे से सफ़र हो गया, बिकॉज एक्सप्रेसवे की वजह से बहुत ही रफ्तार से हम गाड़ी से पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हर जगह जगदीश ही अब देखने को मिल रहा है। तो देखिए बिल्कुल रात में भी दिन बना दिया, और 100 साल पुरानी इनकी फ्रेंचाइजी ऑलमोस्ट होने वाली है। 1938, मतलब कभी बहुत 90 साल 85 साल पुरानी इनकी फ्रेंचाइजी है। ये देखिए दोस्तों, हम आ गए हैं मणिनगर रेलवे स्टेशन के पास। तो दोस्तों 3:30 बज रहे हैं। रिलीफ रोड हूँ, जहाँ दिन में आप वन वे में जा नहीं सकते और जहाँ लाइट वगैरह आपको मिलती है, गांधी रोड के पास हूँ। तो अभी रात को तो कुछ नहीं है, रात को इतना अंधेरा है, 3:30 बज रहे हैं। अभी यहाँ से सरखेज घर जाऊँगा। तो दोस्तों तकरीबन 12 घंटे लगेंगे आपको मुंबई के पोस किसी भी विस्तार से आपको अहमदाबाद पहुँचने के लिए, घर से घर तक। बीच में हमने लगभग 4 घंटे का ब्रेक लिया। 12 से लेकर चले थे और रात के 3:30 बज रहे, बीच में हमने 4-5 घंटे का ब्रेक लिया। तो वही हमारा 11-12 घंटे की जर्नी हुई, और उसमें 1-2 आप ट्रैफिक जाम गिन के चलिए कि आपको मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, सूरत वाले रोड पे ज़्यादा मिलने के चांसेस है, तो उस तरीके का है। तो अभी इस्तेमाल करने लायक रोड हो गया है। एवरेज 50 किलोमीटर प्रति घंटा गिन के चल सकते हैं। 550-560 किलोमीटर जाने के लिए 12 घंटे लगेंगे। और टोल की बात कर लूँ तो टोल तकरीबन आपको 700 रुपये जैसा लगेगा, लेकिन एनुअल पास करवा लीजिए तो बेहतर है, तो आपका बच जाएगा। लेकिन फिर भी 100 रुपये गवर्नमेंट का, महाराष्ट्र का एक टोल आता है, वो आपको देना होगा। वो एनुअल पास में नहीं आता है, बिकॉज वो स्टेट गवर्नमेंट का टोल है। तो ये सारी जानकारी आई होप आप लोगों को ऐसे ही मिलती रहेगी चैनल पर। तो बने रहिए, चैनल का सपोर्ट करते रहिए, और अच्छा लगा वीडियो तो हाइप बटन पे पॉइंट्स दे सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। बाकी जानकारी के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। चलिए आज के एपिसोड में इतना ही।